कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ दुश्मनी का रुख नहीं अपनाना चाहता था, क्योंकि इसमें व्यावहारिक राजनीति शामिल थी। लेकिन नई दिल्ली रूसियों को बता सकते थे कि भारत कहाँ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का साफ संदेश था जब उन्होंने ये कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है। शशि थरूर ने कुछ वजहों से रूस के साथ भारत के संबंधों के बारे में ये कहा कि भारत और रूस के बीच में आपसी रिश्ते समय के साथ साथ उतने दोस्ताना नहीं रहेंगे और धीरे धीरे रशिया भारत से दूर होगा, क्योंकि रशिया चाइना पे ज्यादा निर्भर है और रशिया चाइना को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, भले ही उसे इंडिया को नजरअंदाज करना पड़े। चाइना रशिया का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाइना को रशिया के बड़े भाई के रूप में देखा जाता है और चाइना पर रशिया की निर्भरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। थरूर ने रशिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, भारत के लिए एक दोस्त और साथी कितना ही उपयोगी होगा जो आपके सबसे बड़े दुश्मन पर सबसे ज्यादा निर्भर है। चीन ने जो गलवान घाटी में हमारे फौजियों के साथ किया था उसे कोई भुला नहीं सकता। इस सिचुएशन में रशिया जो चाइना पर निर्भर है या चाइना के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर की तरह दिखता है, उसके लिए इंडिया इतना भी खास नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पिछले साल की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि यूरोप सोचता है कि उसके प्रॉब्लम्स दुनिया की हैं, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम्स यूरोप की प्रॉब्लम्स नहीं है। इस पे थरूर ने कहा कि उन टिप्पणियों का भारत और कई और देशों ने समर्थन किया था। ये बहुत दिलचस्प बात है कि इस साल राइसीना डायलॉग की शुरुआत में इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने टिप्पणियों पर खास रूप से प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने दो बातें कही और वो भी बहुत प्रभावशाली स्टेटमेंट थी। पहली ये थी कि जब यूनाइटेड नेशंस के एक मेंबर स्टेट की सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता का उल्लंघन किया, जो सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि युद्ध के प्रभाव के कारण यूरोप की प्रॉब्लम्स दुनिया की प्रॉब्लम्स बन गई है। पिछले साल जून में स्लोवाकिया में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने यूरोपीय मानसिकता की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं। थरूर ने यह भी कहा कि रशिया ने हमेशा से भारत का साथ दिया है, तो चाहे वो 1971 का युद्ध हो या फिर कश्मीर इशू। रशिया भारत का इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर भी है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि हम रशिया के साथ रिश्ता खराब कर दें सिर्फ इस बात पर कि रशिया यूक्रेन में अत्याचार कर रहा है। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है वो तारीफ के काबिल ही है। पीएम मोदी ने साफ साफ ये कह दिया था कि ये युग युद्ध का नहीं है, जो दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज था। अभी हाल ही में भारत ने यूएन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ वोट न करके काफी देशों को नाराज किया था, जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश शामिल थे। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए और एक इम्पोर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल लीडर के रूप में भारत को देखते हुए अमेरिका और यूरोप भारत पर कोई कार्रवाई करने से बचते हैं। तो आखिर क्या है वो चैलेंजेस जो रशिया इंडिया के रिश्तों में बाधा डाल रहे हैं? सबसे पहला चैलेंज है इंडो पैसिफिक और क्वाड ग्रुप का, जिससे रशिया काफी नाराज है और ये कहता है कि ये ग्रुप्स चाइना को रोकने के लिए बने हैं, जो रशिया का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। दूसरा चैलेंज है भारत का क्लियर स्टैंड ना होना और वेस्ट की तरफ ज्यादा झुकाव होना। रशिया ये साफ कहता है कि भारत को वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप अपने फायदे के लिए और रशिया के खिलाफ यूज कर रहे हैं। रशिया इशारों में ये कहता है कि इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत के स्टैंड से वो सहमत भी है, लेकिन अभी भी बाकी चैलेंजेस पे काम होना बाकी है। तीसरा चैलेंज है इंडिया के चाइना के साथ खराब रिश्ते। रशिया ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया और चाइना के आपस में रिश्ते अच्छे हैं, जिससे रशिया को ही फायदा है। चाइना को बैलेंस करना और इंडिया के बॉर्डर एरियाज में टेंशन कम करना रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो अगर चाहे तो कुछ हद तक चाइना को मना भी सकता है। इंडिया और रशिया की दोस्ती इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। रशिया भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है और भारत रशिया से काफी हथियार इंपोर्ट भी करता है। हम दोनों देशों ने साथ मिलकर बहुत काम किए हैं, फिर चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर गगनयान मिशन। और अभी हाल ही में रशिया ने ये कहा है कि रशिया और भारत साथ मिलकर मार्स प्लेनेट के लिए मार्सोप्लेन डेवलप कर रहे हैं, जो दुनिया को चौंका देगा। ये तो सच बात है कि क्लियर स्टैंड न होना रशिया को कंफ्यूज तो कर रहा है और रशिया को इस बात से नाराजगी भी रहती है, लेकिन ये कहना भी सही है कि पिछले कुछ सालों में भारत रशिया के और करीब बढ़ा है और दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और रशिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ा है। क्या आप शशि थरूर की बात से सहमत हैं? आप रूस और भारत के रिश्तों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग नई वीडियो में।